हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, इंडिया से 4 अरब देशों ने हाथ जोड़कर हेल्प की लगाई गुहार। पाकिस्तानी रिएक्शन। तो भाई साहब, मतलब 4 अरब अरब कंट्रीज ने के जो 4 देश हैं गुहार जिनकी लगाई इस है। टाइम जो डरे हुए हैं, उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगा दी। उनको कोई नहीं बचा रहा, लेकिन उन्होंने कहा भारत हमें बचाओ। क्या हुआ सब कुछ जानेंगे। क्या इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है, कौन से देश है जिन्होंने लगाई है, देखेंगे। तो स्टार्ट। अब यूएई ने भी कह दिया है कि गैस की जो सप्लाई वो किया करते थे को दूसरी कंट्रीज को वो उन्होंने सस्पेंड कर दिए। तो एनर्जी क्राइसिस देख रहे हैं इस रीजन में, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं और दुनिया के इंडिया की तरफ देखना शुरू हो गया। भारत से मदद मांगने वाले देशों में कई देश शुमार हैं। खास करके बात करें बांग्लादेश और श्रीलंका की। जी हाँ, ये हमारे पड़ोसी हमसे मदद चाहते हैं। पर चूंकि पूरी दुनिया में ऑयल का एक बहरान आ गया और पूरी दुनिया में कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू गई हैं, इसकी वजह से अमेरिका ने इंडिया पे कि आप रशिया से भी तेल ले सकते हैं, क्योंकि तमाम ये वो देश हैं, इनके सामने इस वक्त एनर्जी का संकट है, तेल की कमी है। और यही वजह है कि ये भारत से चाहते हैं कि इन्हें थोड़ी तेल की सप्लाई मिले, जिससे ये अपने देश को सुचारू रूप से चलवा पाए। मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो गैस शटडाउन हो रहा है, जीरो गैस प्रोडक्शन की तरफ अब देश जा रहे हैं, उसकी वजह से ये बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बंद करके रख देगा। और हमारा कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है, जीरो है। और अमेरिका, जापान, भारत भी 100 दिन का, किसी का 300 दिन का ऑयल के रिजर्व्स हैं। रिजर्व ज्यादा हैं, प्लस उनके पास उनके जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन $700 बिलियन है। तो उनके पास किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है। और भारत को अगर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की पेस को मेंटेन करना है, तो एनर्जी तो हमारे लिए समझ लीजिए नॉन नेगोशिएबल। इंडिया ऑयल क्राइसिस से ज्यादा बेहतर तौर पर निपट सकता है बाकी दूसरी जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं। तो हमारी जिम्मेदारियां कुल वो है, बहुत ही जबरदस्त है। सही बात है। जो गरीब देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो ऑयल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में है और अब एलपीजी भी यूएई ने भी बंद कर दी है, कतर ने बंद कर दी है। तो अब भारत के पड़ोसी देश भारत से मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, हमें एलपीजी भी दी जाए, हमें ऑयल भी दिया जाए, जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है। तो अब ये भारत के आगे मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद करो, हमें ऑयल दे दो, हमें गैस दे दो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और बांग्लादेश जो पहले भारत को गालियां निकाल रहा था, आज भारत के आगे घुटने टेक रहा है कि हमें ऑयल दे दो, एलपीजी दे दो। और श्रीलंका की हमने पहले भी मदद करी है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और नेपाल की हम हमेशा मदद ही करते हैं। और मालदीव पहले इंडिया आउट करता था, अब भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है। यूएई और कतर में एलपीजी सप्लाई बंद होने से पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है खरीदने के लिए किसी और देश से, और ना ही पाकिस्तान के पास ऑयल रिजर्व्स हैं। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि अब पाकिस्तान में और क्राइसिस आएगा और महंगाई होगी। तो पाकिस्तान की पूरी तरह कमर टूट चुकी है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। अब यूएई ने भी कह दिया है कि गैस की जो सप्लाई वो किया करते थे कंट्रीज को दूसरी कंट्रीज को वो उन्होंने सस्पेंड कर दिए। तो एनर्जी क्राइसिस आप देख रहे हैं इस रीजन में, जाहिर है फ्यूल का भी होगा, गैस का भी होगा और कई तरह की। तो ये जो आपस में 3 कंट्रीज लड़ रही हैं, एक्चुअली जो लड़ रही हैं, ईरान और उसके साथ इजराइल और यूएस, तो उसकी वजह से सर हम सब की वाट लगने वाली है। हाँ बिल्कुल। देखिए, इसमें तो जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट जो है इस पूरे रीजन में एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। हालांकि रशिया की भूमिका यहाँ बहुत क्रिटिकल होगी, और भारत को अगर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की पेस को मेंटेन करना है आरजू जी, तो एनर्जी तो हमारे लिए समझ लीजिए नॉन नेगोशिएबल है। आई मीन एनर्जी इज आवर लाइफ लाइन, बिकॉज हमारे पास 140-45 करोड़ लोगों का पेट है पालने के लिए, विच कैनॉट बी सिंपली ओवरलुक्ड। तो हमारी जिम्मेदारियां तो आरजू जी देखिए इसमें बिल्कुल वो है, बहुत ही जबरदस्त है। और ये हमें मतलब देखना पड़ेगा, मगर क्या इसका बहुत जबरदस्त वो कुछ हो जाएगा असर, ये तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा, किस पे असर पड़ेगा, वो आने वाला समय बताएगा जी। गल्फ कंट्रीज में जो है वो सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि अगर अब हमारे पर अटैक हुआ तो हम जवाब देंगे। इसी तरीके से कतर ने अपने यहाँ से जो
एम्बेसी का स्टाफ था वहां का, यानी जो डिप्लोमेट्स थे ईरान के, वो निकल जाने का कहा है कि 24 घंटे के अंदर निकल जाए। तो ये वॉर आपको बढ़ती हुई लग रही है, ये आपस में भी आपको लग रहा है कि अब गल्फ कंट्रीज और ईरान जो है वो भी आपस में लड़ पड़ेंगे? देखिए, ईरान तो सिंगल हैंडेडली लड़ रहा है ना, ईरान लड़ भी नहीं रहा है, वो मिसाइल मार रहे हैं जहां भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ईरान विल हैव अ टफ टाइम अगर पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज उनके अगेंस्ट में हो जाती है। ईरान को ये काम नहीं करना चाहिए, मगर दिक्कत ये है, मुझे ऐसा लगता है कि IRGC इस बात पे कन्विंस्ड है, यानी कि ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड जो है वो इस बात पे कन्विंस्ड है कि इनके ऊपर जो अटैक हुआ है आरजू जी, वो उसमें सऊदियों का बहुत बड़ा हाथ है। और न्यूयॉर्क टाइम और वॉशिंगटन पोस्ट ने 2 बार ये न्यूज ब्रेक करी है, और चूंकि आप लोग का तो ये फेवरेट न्यूज़पेपर है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में ये 2 बार आ जाना कि 2 लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप को कन्विंस किया कि ईरान के ऊपर अटैक किया जाना चाहिए। उसमें से एक है इजराइल और दूसरा है ईरान, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान साहब। आपको याद हो, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने तो वीडियो खत्म, इन दोनों ने मतलब कन्विंस किया, इन दोनों ने कन्विंस किया बोल रहे। चलो, अगर इन दोनों ने कन्विंस किया, मुझे एक बात समझ नहीं आई। चलो, सऊदी ने कन्विंस किया, सऊदियों पे तो इतने अटैक नहीं हुए, यूएई को क्यों रगड़ा लग रहा है? बाकी आप छोड़ो भाई, आप उसको छोड़ो, कुवैत को यार कन्विंस बाढ़ में गया, दफा करो उसको। मेन टॉपिक बांग्लादेश, मालदीव, ये जो श्रीलंका और ये नेपाल वगैरह, ये जो भारत के ऊपर बातें करते हैं, आज मदद भी मांग रहे हैं। अच्छा, तुम्हें एक और बात का पता? हाँ। इंडिया से अरब कंट्रीज ने क्या हेल्प मांगी है? क्या? प्लीज हमें खाने पीने की चीज। हाँ, वो तो भारत ही दे रहा है। हमारे पास चावल नहीं है, उनके पास स्टॉक खत्म होता जा रहा है। युद्ध की वजह से लोगों ने स्टॉक कर लिए चीजें, बहुत सारी स्टॉक कर लिए। उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है, प्लीज हमें चावल दो, हमें खाने पीने की अन्य चीजें दो, मुख्तलिफ चीजें भिजवाओ, हमें बहुत शदीद जरूरत है। सऊदी अरब ने बोला है, यूएई ने बोला है, कतर ने बोला है, मुख्तलिफ देशों ने बोला है, और इंडिया उनकी हेल्प भी कर रहा है। भाई फिर वो तो करेंगे ना, उधर से फिर तेल की जिनको जरूरत है, आप आ गया भाई, श्रीलंका आ गया, बांग्लादेश आ गया, मालदीव आ गया, नेपाल आ गया, और मुख्तलिफ देश हैं, क्योंकि इंडिया का तो तेल रशिया से भी मिल रहा है। मसला हमारे लिए, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम और किसी देश से लें, यही तो मसला है भाई, सारा यही मसला है। और काफी सारे देश जो है ना, जो बड़े बड़े देश थे जिनके पास पैसा है, उन्होंने ऑलरेडी रिजर्व रखा हुआ था। हमारे पास तो रिजर्व भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, इधर जब युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था तो 11,000 रुपए का सिलेंडर था। फिर जब युद्ध स्टार्ट हुआ 13 का हुआ, फिर 15 का हुआ, फिर 16-17 का हुआ। अभी मुझे जो लग रहा है, अगर इसी तरह शॉर्टेज रही है 20 तक जाएगा। इतना महंगा हो गया, तो बड़ा हालात खराब है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।